हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तंवर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर आपका चैप्टर नंबर 1 है और उसके सेकंड लेक्चर हम लोग आज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और जो भी क्वेश्चन आपके एलसीएम मैथ से बेस्ड रहेंगे और सारे हम लोग यहाँ पे एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमको थोड़ा ध्यान देना है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। अगर हम किसी नंबर को ब्रेक करते हैं, उसके फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स निकलेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 140 और आपको इसे फैक्टर्स करने हैं और एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 140, फिर हम लोग इसके फैक्टर्स करेंगे। तो इसके फैक्टर्स पर हम 2 से करेंगे तो ये आपका 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका 35 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये आपका 7 आएगा और देन 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जो आपका 35 है, ठीक है, जो आपका 140 है, तो 140 किससे इक्वल है, ये आपका 2 इंटू 5 इंटू 7 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 की पावर कितनी है भाई, 2 बार क्या है आपका 2 आ रहा है, तो 2 की पावर क्या ले देंगे इसको 2 और 5 इंटू में 7। तो हेंस ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, ठीक है। हम लोग इसे ऐसे करने वाले हैं। अगर आपका क्वेश्चन कितना है 156, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 156, इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा 7 78, ठीक है। फिर दोबारा 2 से करेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये 2 3 या 6, 2 9 जा 39, फिर 3 से करेंगे और फिर 13 आएगा आपका और फिर 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो फाइनली जो आपके फैक्टर्स होंगे 156 के, वो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 30 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 30। तो हेंस तो जो आपके 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, ये क्या हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 156 के, ठीक है। ठीक है, आपको इसे ऐसे कर देना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है आपका, तो हम लोग इसके फैक्टर्स करने वाले हैं। तो 3825, जब आप इससे फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हम देखते हैं तो लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से हो सकता है, तो 3 का चेक करते हैं हम लोग, तो 8 और 3 11 और 13 5 18, तो 80 आ रहा है सबका सम करने में। तो 3 से क्या जाएगा डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 3 2 या 6, तो और 3 7 21, ठीक है, और 3 5 जा 15। फिर हम लोग इसको तो फिर से करने वाले हैं। तो ये आपको हो जाएगा 3 से, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अभी आपको 5 तो 7 चली गया, अभी आपका 3 से नहीं होगा, देन हम लोग इसको, ठीक है, 5 से करने वाले हैं। तो 5 से 40, 55 25, फिर हम लोग 5 से करने वाले हैं तो 17 आ जाएगा और 17 से 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जो आपके 3 8 2 5 कि जो आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे आपके 3 इंटू में इन्हें लिख देंगे हम लोग 3 इंटू के 3 इंटू के 5 इंटू के 5 इंटू के 17। तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू में 17। तो ये हमारे क्या जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। तो बस आपको इनके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, और जो नंबर जितने रिपीट हो रहा है उसको पावर में लिख देना है, सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है। हम लोग इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 5005, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले हम 5 से डिवाइड देंगे इसको, ठीक है। तो अगर 5 से देंगे तो 5 1 जा 5 00 5 1 जा 5, उसके बाद हम लोग इसको, ठीक है, 11 से डिवाइड देंगे। 11 से क्यों देंगे भाई, अगर मैं इसका इसका सम करता हूं तो 1 आएगा और इसका सम करता हूं तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो डिविजिबिलिटी होता है उसके हिसाब से ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको 11 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है 11 99, एक बचेगा 11 1 11, ठीक है। अभी आपको 13 से कर देंगे तो 13 से 91 और 7 से 1। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, यानी फैक्टर्स ऑफ आपका हो जाएगा 5005। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, तो 5005 ये आपके हो जाएंगे 5 इंटू में, ठीक है, 11 इंटू में 13 इंटू में 7। तो इस तरीके से हम लोग इसके भी क्या कर देंगे, फैक्टर्स कर देंगे। तो हेंस 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 इज द फैक्टर ऑफ 5005, ठीक है।
तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे इनको। और ये आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसके हम लोग जो फैक्टर्स करेंगे तो ये आपका 7 4 2 9, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 से 11 और 2 13, 13 और 9 22। तो ये तो आपका होगा नहीं भाई, आपका 2 से नहीं होगा, ये आपका 3 से नहीं होगा, ठीक है, ये आपका 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और जब 2 3 से नहीं होगा तो आपका 6 से भी नहीं होगा। तो ये इसका मतलब है कि किसी ना किसी प्राइम नंबर से होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 17 से ट्राई करते हैं। किससे ट्राई करते हैं? 17 से ट्राई करते हैं। तो 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51, 17 68, तो हम लोग 4 ले लेते हैं, तो कितना आपका 68, 68 से माइनस कर देंगे इसको तो 6 आएगा, ठीक है, और 17 दिया 51, तो ये आपका 62 बचेगा, यहाँ पे 51 माइनस कर देंगे तो क्या 11 बचेगा, 11 में 119, 17 119, ठीक है। तो ये आपका 17 से हो गया, ठीक है। अब हम इसको 70 से ट्राई करते हैं, तो 17 17 17 34 34 आएगा, तो 9 और 97, तो 97 तो इसके नंबर नहीं आता है तो नहीं होगा उससे, तो हम लोग इसे 19 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 19 दूनी 38, ये 5 19 दिया 57, और ये आपका 23 से हो गया, ठीक है। तो यानी आपके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9, तो 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, ये आपके होंगे 17 इंटू में 19 इंटू में 23, तो ये आपके फैक्टर्स रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक इस तरीके से आप लोगों को सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और बताना है आपको कि 140 के 150 के इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फैक्टर्स निकालने आ गए होंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें मुझे कह रहा है कि आपको पहले एलसीएम निकालना है, फिर आपको एचसीएफ निकालना है, और फिर वेरीफाई करना है कि जो पेयर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, उसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो दो नंबर के जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, देन एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 26 के फैक्टर्स करूं, ठीक है, तो 2 से करूंगा तो 13 आएगा, और 13 से करूंगा तो 1। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ 26 होंगे, फैक्टर्स ऑफ 26 वो 2 इंटू में क्या होंगे 30। फिर मुझे 91 के फैक्टर्स निकालने, 91 के, ठीक है। तो ये आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 से जाएगा, तो 7 बन जाए 7 और 7 से जाए, ठीक है। फिर आपका 13 से जाएगा तो ये बना जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 91 वो कितने होंगे आपके 7 इंटू में 30। अब आप मुझे बताइए कि दोनों जो आपके नंबर्स हैं इनके जो फैक्टर्स हैं इनमें कुछ कॉमन है, तो इनमें आपका 13 कॉमन है। तो जो भी आपका कॉमन होता है, ठीक है, वो आपका एचसीएफ होता है। यानी जो आपका एचसीएफ होगा वो कितना होगा 13 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। किसकी बात करते हैं? एलसीएम की। एलसीएम का रूल ये होता है कि जो भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे नंबर्स आपके एक बार यहाँ पे आने चाहिए मल्टीप्लाई में, और जो आपका नंबर 1 से अधिक बार रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक बार आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूं, ठीक है, उसके बाद 30 लिखता हूँ ये वाला, और उसके बाद 7 लिखता हूँ ये वाला, ठीक है, और फिर 13 जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एक नंबर जो रिपीट हो रहा है आपको एक बार लेना है, तो 2 इंटू 13 इंटू 7, ओके। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना 2, ये जाएगा आपका 2 इंटू 13 यानी आपका 26 हो जाएगा, और इंटू में 7, तो 7 6 42, 7 दूनी 14, तो ये आपका 182 हो गया। तो यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 182। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एलसीएम आ चुका है और आपका एचसीएफ आ चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वेरीफाई वाले रूल की, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो आपका रूल होता है वो रूल होता है कि अगर आप एलसीएम इनटू में एचसीएफ कर देंगे, ठीक है, तो यह आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आना चाहिए, ठीक है, ये आपका रूल है। तो जो आपका एलसीएम है उसकी वैल्यू उठाइए आप 182, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 182, ठीक है। और आपका एचसीएफ कितना है 30, यहाँ पे कितना आ गया 30। नंबर क्या है आपके, ठीक है, एक नंबर आपका 26, तो यहाँ पे कितना आ गया 26, और एक नंबर कितना आपका 91, यहाँ पे कितना आ गया 91। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आता है तो हेंस दे वेरीफाई, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी और देखते हैं क्या आता है। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 13 की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीप्लाई करके,
ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो 182 की मल्टीप्लाई आप 13 से करेंगे तो 3 2 या 6 और 3 8 24, 24 का 4 आएगा और 3 1 3 और 2 5। फिर आपका 1 से करेंगे तो 2 8 और 1 आएगा। फिर आपका 6 6 और 3 और 2, 2366। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2366। ठीक है, अब आपको बचता ही 26 की मल्टीप्लाई आपको 91 से करनी है। ठीक है, तो 1 से करेंगे तो ये आपका 6 आएगा, 2 आएगा। फिर 9 से करेंगे, 9 6 54, 9 3 18 5 23। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 6 6 और 3 और 2, 2366। तो 2366 यानी आपके बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हैंस इट वेरीफाइड। तो वेरीफाई हो चुका है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, पहले आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहले आपको फैक्टर्स करने हैं, फिर एचसीएफ निकालना है। जो दोनों में कॉमन होगा उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, और फिर आपका एक एक बार जो नंबर्स आपके सारे आएंगे मल्टीपल में, ठीक है, कॉमन नंबर आपका एक ही बार आएगा, चाहे कितनी बार हो। तो आपको क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके हम बात करेंगे आपके इस रूल की। तो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके बराबर आना चाहिए। हमने अब सॉल्व किया है तो हमारा इक्वल है। इसका मतलब क्या, आपका ये क्वेश्चन आपका वैल्यू हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 है। इसको देखते हैं, 510 और 92। आपको इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड देन वेरीफाई, ठीक है, दिस रूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 जो है हमारा, ठीक है, इसके फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले। इसके फैक्टर्स करने में कितना आएगा, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2 5 या 10। फिर हम लोग किससे करेंगे इसको, अब 5 से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 51 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको 5 और 6 3 से कर देंगे तो 51 और ये आपका 71। ठीक है, तो यानी आपके 500 के फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, 510। तो ये क्या होंगे आपके 2 इंटू में, 5 इंटू में, 3 इंटू में 70। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए आप लोगों के। अब हम लोग करेंगे 92 के फैक्टर्स। ठीक है, तो 92 के फैक्टर्स करेंगे तो पहले 2 से करेंगे तो ये आपका 4 और ये आपका 6। फिर 2 से करेंगे तो ये आपका 23 और फिर 23 से करना पड़ेगा तो 1 आएगा आपका। ठीक है, तो जो आपके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 92, ठीक है, वो क्या होंगे आपके 2 इंटू के 23। अब हमको इसमें एक चीज देखेंगे। ठीक है, हम पहले बात करने वाले हैं किसकी, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या चीज कॉमन है। भाई 5 इसमें है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 17 है, नहीं है, सिर्फ 2 क्या है इनमें कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। और अगर 2 कॉमन होगा तो इसका मतलब एचसीएफ भी क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, तो ये क्या होगा आपका एलसीएम होगा हमारा, पहले हम इस 2 को लिखेंगे, ठीक है, फिर हम इस 5 को लिखेंगे, फिर हम इस 3 को लिखेंगे, ठीक है, फिर 17 लिखेंगे। ओके, और ये 2 आपका पहले आ चुका है। ठीक है, फिर हम इस 2 को लिखेंगे और फिर हम इस 23 को लिखेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सभी को लिख लिया और जो कॉमन है, मतलब आपका 2 जो है ये कॉमन है आपका, तो इस 2 को मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक बार लिखा। ठीक है, पेयर को हम एक बार लेंगे, उसके बाद देखिए आप लोग इन सबको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को। तो स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आपका 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 2 5 कितना होगा 10, 10 3 या ये होता है आपका 30 और 30 इंटू 17 तो ये 510 आ गया और 23 में कितना है आपका 46। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, इसके हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 510 और इंटू में 46, 6 से 0 0 आ गया आपका, 6 एकम 6। ठीक है, और ये आपका 6 पंजे 30। अब हम 4 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4 और 4 पंजे 20। तो ये आपका 0 6 4 3 2, तो ये आपका 23,460 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 23,460। यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये आपको हो जाएगा 23,460। तो डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पे जो आपका ये एलसीएम आ रहा है, ठीक है, 23,460, इसको आपका एलसीएम आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई हमारा क्या था कि आपका जो एलसीएम होगा उसकी एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि जो आपका एलसीएम होगा एचसीएफ होगा, ठीक है, उनको मैं यहां लिख देता हूं। तो जो आपका एलसीएम है, ठीक है, यहाँ पे आपको शायद ना दिख रहा हो, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। तो ये आपका 23,400 कितना है, 60, ठीक है, और जो आपका एचसीएफ होगा कितना है आपका 2, और जो आपके दो नंबर है कौन कौन से, वो एक है आपका 510, ठीक है, और एक आपका 92। अब आपका इनका जो प्रोडक्ट है दोनों का, वो क्या आना चाहिए, आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल करने में क्या आएगा आपका, भाई सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 6 जा जगह पर 12, और 2 4 जा 8, और एक 1 9, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, इतना आएगा आपका। और फिर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग कि कितना आएगा। 510 इंटू में कितना आएगा आपका 92, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, और 9 से करेंगे तो ये आपका 0, और 9 में 9, और 9 5 45, ठीक है, तो ये आपका 0 2 9 6 4, तो 46,920। तो कितना है आपका 46,920, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये तो आपका इक्वल आ रहा है, ठीक है, जो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या रहा हो, इसके इक्वल आ रहा है, तो हेंस ये क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका वेरीफाई, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि पहले आपको फैक्टर्स करने हैं, फिर आपको एचसीएफ निकालना है, फिर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद फिर आप क्या करना है, ये रूल फॉलो करना है, और देन आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ जो आपने फाइंड किए हैं वो सही है, अदरवाइज गलत है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 3 आपका, ठीक है, ये देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ, जिसके लिए हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 336 के फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, इसको हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 6 और 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 84, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 42, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे तो 1, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए आपके। तो यहां देखेंगे हम लोग फैक्टर्स ऑफ 336, तो क्या होंगे आपके 2 इंटू के 2 इंटू के 2 इंटू के 2, और फिर आपका 3 इंटू 7, ध्यान रखना है आपको। अगला आपका कितना है 54, तो हम लोग क्या करेंगे 54 के भी फैक्टर्स कर देंगे, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये आपका 2, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 7, फिर 3 से करेंगे, फिर 9, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3, और 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जब फैक्टर्स हम क्या लिखेंगे 54, तो कितना आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा फैक्टर्स 2 इंटू के 3 इंटू के 3 इंटू के 3, ठीक है। तो ये आपके 54 के फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन क्या है, ठीक है, भाई हम पहले निकालते हैं एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। तो यहां पे आपका ये कॉमन है, ठीक है, और एक आपका ये कॉमन है। तो जो भी चीज कॉमन होती है, जो नंबर आपका यहां भी आएगा यहां भी आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। उसके बाद ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा आपका इसका, एलसीएम आएगा आपका इसका, ठीक है, जो नंबर आपका इसमें पेयर बन रहा है पेयर, वो आपका एक बार आएगा, ठीक है, और फिर आपका 2 इंटू के 2 इंटू के 2, ये तीनों 2 आएंगे, ये 3 रहेगा आपका, ये एक पेयर आ जाएगा इंटू में 7, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बार 3, तो इंटू में 3 इंटू के 3, ये बन रहा है आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 48 इंटू में ये आपको हो जाएगा 7 या 21 या 63 इंटू में 63, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर देते हैं, तो ये आपका 48 इंटू में कितना आएगा 63, तो 3 8 जा, ठीक है, 3 8 24 और 3 चौक 12, 12 2 14, फिर जाएगा आपका ये भैया आपका ये 3 8 24 का 4 और 3 चौक 12 और 2 14, फिर 6 से करेंगे 6 8 48
और 6 चौक 24, 24 4 28, तो यहाँ पर 4 8 4 12 का 2 और ये आपका 8 है 9, 9 1 10, 10 की 0, ठीक है, और ये आपका 3, तो ये आपका आ गया 3024, ठीक है। तो कितना आ गया आपका ये 3024। तो आपने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम इंटू एचसीएफ ये जो प्रोडक्ट है आपको उसे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे करेंगे वेरीफाई। अब तो एलसीएम इंटू क्या होगा आपका एचसीएफ इज इक्वल टू में क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका एलसीएम है वो 3024 आया, कितना है 3024, और एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ है हमारा 6, ठीक है। और नंबर्स क्या है हमारे 336 इंटू में 54, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 18, तो 18,144 आ गया आपका। अब हमें सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और देखते ही कि यही नंबर आपका आता है या नहीं आता है। तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 54, तो 4 6 24 का 4, 4 3 12 और 2 14, और 4 3 12 और 1 13, और 5 6 30 की 0, 5 3 15, 15 और 3 18, और 5 3 15 और 1 16। तो ये आपको हो जाएगा कितना, ये आपको हो जाएगा 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, ठीक है, 18,144। तो ये भी कितना है आपका 18,144, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या आ रहा है, ये आपका इक्वल आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इसका प्रोडक्ट निकाला दो नंबर्स का और एलसीएम इंटू एचसीएफ किया, तो हमारा एलएचएस इक्वल टू क्या है आरएचएस, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये आपके वेरीफाई हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके इसको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कि इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी आपको बहुत ही सिंपल मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। पहला नंबर क्या है आपका 12, अगर आप 12 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 6 2 3 और 3 का 1, ठीक है। और फिर अगर आप 15 के फैक्टर करेंगे तो ये आपका 3 5 और 5 से 1। अगर 21 के करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 3 7 जा 21। तो फैक्टर्स ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ, अगर 12 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, 12 के, तो क्या होंगे आपके 2 इंटू 3। अगर 15 के करेंगे तो 3 इंटू 5, और अगर आप 21 के करेंगे तो 3 इंटू 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पर एचसीएफ की और एलसीएम की, ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी है कि जो आपका 2 इंटू 3 है, मतलब जो आपके 3 नंबर के फैक्टर्स हैं, आप इनमें एक ऐसा नंबर चूज कीजिए, ठीक है, जो इन तीनों में आ रहा हो, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो ये आपका 3 और ये आपका 3 और ये आपका 3, सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो इन तीनों में क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना जाएगा आपका 3, ठीक है। सेकंड है फिर आपका एचसीएफ कितना होगा, तो जो नंबर आपका इन तीनों में कॉमन है, ठीक है, उसको तो हम लिख देंगे एक बार, तो 3 आ गया आपका। अब यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 बच गया, 2 इंटू 2, यहां से बच गया आपका 5 और यहां से बच गया आपका 7। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और 6 2 12, 12 है 60, ठीक है, और 7 6 42, 1 मिनट, 3 2 6 6 2 12 12 60 और 6 42, तो ये आपका 420 क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। एचसीएफ कितना है आपका 3, एलसीएम कितना है 420, ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन बात है। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कि जो आपके 17 23 29 ये तीनों के तीन नंबर क्या आपके, ये तीनों है आपके प्राइम नंबर्स। और अगर 3 प्राइम नंबर है तो इसका मतलब इनमें तीनों नंबर्स के अंदर सिर्फ 1 कॉमन होगा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे फैक्टर्स करूं तो ये आपको हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 70, तो क्या होगा 70 इंटू 1, फिर आपका 23, तो 23 इंटू 1 और 29, तो 29 इंटू 1। तो एक चीज जो इन तीनों में कॉमन है दैट इज 1, तो ऐसे
भाई 1 तो आपका एक बार आ गया, फिर आपका 17 और फिर आपका 23 और फिर आपका 19। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या होगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो 17 3 51, 17 3 34 और 5 39। ठीक है, अब इसकी से मल्टीप्लाई करनी है आपको, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये आपका 391 इंटू 29, तो 9 9 9 9 9 81। ठीक है, 8 कैरी का 9 27 27 और 8 कितने होते हैं आपके 35। और फिर आपका हो जाएगा 2 1 2 2 9 18 6 और 7, तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 8 5 13 7 3 10 और 1 11 11 339। तो ये आपका लगभग कितना 11 339, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपका आंसर होगा वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें आपने देखा कि आपके पास 8 9 और 25 तीन नंबर है, आपको सिर्फ इनका फैक्टर करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड देन क्वेश्चन ओवर। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी 8 की, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? 8 के फैक्टर्स होंगे आपके 2। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे, देन यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, और ये आपका 2 का 1। हम लोग 9 का करते हैं, तो ये आपका 3 3 कितना होता है आपका 9। हम लोग 25 का करते हैं, तो ये आपका 5 5 और 5 का 1। ठीक है, फैक्टर्स हो गए आप लोगों के। अब यहां पे देखिए आप लोग, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8, ये आपका 2 इंटू 2 हो गया 9। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 9, तो ये क्या होंगे आपके 3 इंटू 3 और फैक्टर्स ऑफ क्या होंगे आपके 25, दैट इज 5 इंटू के 5। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब आप मुझे बताइए कि क्या इन तीनों नंबर के फैक्टर्स में कुछ कॉमन है? तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, इसमें सिर्फ क्या कॉमन है 1 कॉमन है। तो अगर मैं बात करूं एचसीएफ की और फिर बात करूं एलसीएम की, तो अगर एचसीएफ जो होगा आपका वो क्या होगा आपका 1, बिकॉज इसमें कुछ भी क्या है आपका कॉमन नहीं है। ठीक है, और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो ये आपका यहाँ पे 3 बार क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 2 बार क्या आएगा 3 आएगा, और फिर आपका 2 बार क्या आएगा 5। तो अब आपको सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो ध्यान से देखिए, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, 8 3 24 24 या 72 72 इंटू 25, तो ये आपका 72 इंटू में कितना जाएगा 25। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हम, तो 25 दूनी कितना होगा आपका 50, 5 कैरी का हो जाएगा आपका, और 25 सत्ते 175 और प्लस के 5 180, यानी कि आपका 1800 आ रहा है। ठीक है, आगे को दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो आपका 1800 है ये क्या है आपका एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग एलसीएम और एचसीएफ इस वीडियो में निकालना सीख चुके होंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।